हरे कृष्णा। अब आइए जानते हैं अगस्त 2026 में आने वाले सभी प्रमुख व्रत और पर्व विशेष तिथियों के बारे में। 2 अगस्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। 3 अगस्त को श्रावण मास का पहला सोमवार होगा, जो भगवान शिव की विशेष आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 4 अगस्त को प्रथमा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा और इसी दिन पंचक का भी समापन होगा। 5 अगस्त को काला अष्टमी है, जबकि 6 अगस्त को मनवादी तिथि पड़ेगी। 9 अगस्त को कामिका एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत और सावन का दूसरा सोमवार एक साथ पड़ रहे हैं, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व रहेगा। 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि, दूसरा मंगला गौरी व्रत तथा व्यतिपात योग, ये तीनों महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं। 12 अगस्त को श्रावण अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है, मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य ग्रहण का भी योग बन रहा है। 13 अगस्त से दक्षिण भारत में श्रावण मास का शुभारंभ होगा। 14 अगस्त को द्विज के चंद्रमा के दर्शन किए जाएंगे। 15 अगस्त को हरियाली तीज का पावन पर्व है और इसी दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। 16 अगस्त को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। 17 अगस्त को नाग पंचमी, विष्णुपदी संक्रांति और श्रावण का तीसरा सोमवार, तीनों का अद्भुत संयोग रहेगा। 18 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत तथा कल की जयंती मनाई जाएगी। 19 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती रहेगी। वहीं 23 अगस्त को स्मार्त पुत्रदा एकादशी तथा 24 अगस्त को भागवत पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन दामोदर द्वादशी और श्रावण का चौथा एवं अंतिम सोमवार भी रहेगा। 25 अगस्त को भौम प्रदोष व्रत तथा चौथा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 27 अगस्त से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे और इसी दिन हैग्रीव जयंती भी मनाई जाएगी। 28 अगस्त का दिन अत्यंत विशेष रहेगा। इस दिन श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा तिथि, वरलक्ष्मी व्रत, संस्कृत दिवस, गायत्री जयंती तथा खग्रास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 29 अगस्त से उत्तर भारत में भाद्रपद मास का शुभारंभ होगा और 31 अगस्त को कजरी तीज, हैरव संकष्टी चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी मनाई जाएगी। इन सभी व्रतों और त्योहारों की विस्तृत शास्त्रीय जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, धार्मिक महत्व हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसीलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। अब बात करते हैं पूरे अगस्त उन विशेष योगों की जिनका लाभ अवश्य लेना चाहिए और उन तिथियों की जिनमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वार्थ सिद्धि योग की। इसका पूरा समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। यह ऐसा योग है जिसमें किए गए शुभ कार्य अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करते हैं। यदि किसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ कोई अशुभ योग भी बन रहा हो तो इस दिन अशुभ योग को प्राथमिकता दें और बड़े मांगलिक कार्यों को टाल देना ही उचित रहेगा। इसके बाद आता है अमृत सिद्धि योग। इसका समय भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अमृत सिद्धि योग में किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। जिस प्रकार अमृत का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार इस योग में किए गए पुण्य और शुभ कार्य स्थायी लाभ देने वाले माने जाते हैं। अब जानते हैं मास शून्य तिथियों के बारे में। इनका समय भी स्क्रीन पे दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तिथियों में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार या अन्य मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इनके फल क्षीण या निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद आती है रिक्त तिथियां। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्त तिथि कहा जाता है। रिक्त अर्थात खाली। मान्यता है कि इन दिनों में आरंभ किए गए शुभ कार्य अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, इसीलिए इन दिनों विवाह,
गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, वाहन या मकान खरीदने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि भगवान शिव और माँ काली की उपासना, नियमित पूजा पाठ, तंत्र साधना, शत्रु निवारण तथा न्यायालय से जुड़े कार्य इन तिथियों में किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं द्विपुष्कर योग की। इसका समय भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस योग में किए गए शुभ कार्य का फल 2 गुना माना जाता है, लेकिन यदि कोई अशुभ कार्य किया जाए तो उसका दुष्परिणाम भी 2 गुना हो सकता है, इसीलिए विशेष सावधानी रखें। इसी प्रकार त्रिपुष्कर योग में किए गए कर्मों का प्रभाव 3 गुना माना गया है, चाहे वे शुभ हों या अशुभ हों। इसीलिए इस योग में सदैव अच्छे और पुण्य कार्य ही करने चाहिए। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, ऋण लेने और चुकाने का समय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ऋण लेने के लिए अपेक्षाकृत शुभ माने गए हैं, विशेषकर जब चर लग्न और शुभ नक्षत्र की संयोग हो। लेकिन इस महीने में 11 अगस्त का विशेष ध्यान रखें। इस दिन भौम पुष्य अमृत योग बन रहा है और साथ ही मंगलवार भी है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लिया गया ऋण लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, यदि ऋण चुकाने की बात हो तो मंगलवार अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए 11 अगस्त ऋण की किस्त जमा करने या पूरा ऋण चुकाने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जा सकता है। अब बात करते हैं गृह प्रवेश और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की। इस समय चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में सामान्यतः विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते। परंपरा के अनुसार ये शुभ कार्य देवउठनी के बाद ही पुनः आरंभ होते हैं। अब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए यदि कोई अत्यावश्यक परिस्थिति ना हो तो चतुर्मास के दौरान ऐसे मांगलिक कार्यों से बचना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। बस आज की इस जानकारी में इतना ही। यदि आपको यह संपूर्ण मासिक धार्मिक कैलेंडर उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी धर्म प्रेमियों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के राधे राधे।